हेलो व्यूअर्स, जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनईपी 2020 ने अपनी रिकमेंडेशन दी है, तभी से एक भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति स्टूडेंट्स के बीच में है कि क्या अब हमारे एग्जामिनेशन होंगे या नहीं। अब इस कंफ्यूजन को सीबीएसई ने दूर कर दिया है। अपने 25 जून के इस सर्कुलर में सीबीएसई ने क्लियर किया है कि क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स जो कि 2026 में अपीयर होंगे, उस ईयर से सीबीएसई डुअल मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी। अब क्या है ये एग्जामिनेशन पैटर्न और क्या है ये स्कीम, किन स्टूडेंट्स के लिए ये फायदेमंद हो सकती है और किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा, इस बारे में हम अपने वीडियो पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि सीबीएसई ने यह बदलाव एग्जामिनेशन पैटर्न में क्यों किया। चलिए समझते हैं। एनईपी 2020 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि पूरे देश के लिए एक करिकुलम का फ्रेमवर्क डिसाइड करती है, अर्थात एक ऐसा ढांचा तैयार करती है जिसके अनुसार पूरे देश में शिक्षा के पाठ्यक्रम को लागू किया जा सके। उसी एनईपी 2020 में यह सुझाव दिया गया कि क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों को स्ट्रेस से बचाने के लिए या बच्चों में एग्जामिनेशन फियर या स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न में बदलाव की जरूरत है। उस बदलाव में जो मुख्य रूप से सुझाव दिए गए, उनमें वार्षिक परीक्षा या जिसको कि हम एनुअल मोड एग्जामिनेशन पैटर्न कहते हैं, जो अभी तक लागू है, उसके स्थान पर सेमेस्टर सिस्टम या पीरियोडिक टेस्ट या मॉड्यूलर एग्जामिनेशन को लागू करने का सुझाव दिया गया। इसी आधार पर सीबीएसई ने अपना जो ड्राफ्ट तैयार किया, उसके आधार पर उसने डुअल एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट को लागू करने की यहां पर घोषणा की है। चलिए समझेंगे क्या है ये एग्जामिनेशन पैटर्न। व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि अभी तक पूरे ईयर के एग्जामिनेशन एक बार एनुअल मोड में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है और वो फरवरी मंथ से शुरू होते हैं। डुअल मोड एग्जामिनेशन में अब यह एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ा बदलाव के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अब एग्जामिनेशन फरवरी मंथ के साथ साथ मई मंथ में भी दोबारा आयोजित किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक तकनीकी पहलू भी है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो फरवरी मंथ में और मई मंथ में एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या वो सभी विषयों में कर सकते हैं या केवल फरवरी में कर सकते हैं या केवल मई में कर सकते हैं, उनका परीक्षा परिणाम या रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, इन बृहद पहलुओं को अब हम दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।